नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा, उसमें क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें पॉसिबल है क्या नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं तो क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती है नहीं हो सकती है, वो सारा डिटेलिंग हम समझेंगे। तो फरवरी महीना जो है उसका इफेक्ट क्या रहेगा रहेगा पहले वो समझते हैं। तो फरवरी 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 ऑलरेडी मैंने वर्षफल में आपको समझाया, अलग से वीडियो दिया है कि 2024 का वर्ष पूरा कैसा रहेगा, वो डिटेल वीडियोस में दे रहा हूँ। और उसका कैसे गिनती करना है उसका अलग से पहला ही मैंने वीडियो दिया है, तो वो आप पहले समझ लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो और आप आगे बढ़ पाएँ। यहाँ पर हम 2024 की अगर बात करें तो 2024 का यानी 2 + 0 + 2 + 4 यानी 8। तो 2024 का नंबर है 8। और फरवरी यानी दूसरा महीना यानी 2 नंबर। जनवरी अभी खत्म हो रहा है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 नंबर यानी 8 और 2 10 नंबर यानी एक, ये 10 यानी 1 + 0 यानी फाइनल सिंगल डिजिट जो हमें मिल रहा है वो 1 है। तो फरवरी का नंबर 1 है। फरवरी महीना क्या इफेक्ट करेगा वो आपको समझना है। तो उसके लिए ये समझ लीजिए कि एक नंबर जो है, एक तो सूर्य का है, एक नंबर जो है वो पावरफुल है, और एक नंबर शुरुआत है। अगर आप जीवन में कुछ शुरुआत करना चाहते हैं तो फरवरी में कर सकते हैं। तो फरवरी आपके जीवन में नई शुरुआतें करवा सकता है। फरवरी जनरली अगर हम देखें तो वो आपको प्रभाव देगा कि आप जीवन में अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ शुरुआत कीजिए। कुछ आपने शुरू किया है तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो वो उसके लिए आपको किन किन लोगों से मिलना चाहिए, कैसे आपको उसका विस्तार बढ़ाना है, उसका रेडियस बढ़ाना है आपके वर्क का, आपके काम का, तो वहाँ आप कर पाएंगे। आप अगर फरवरी में विदेश जाना चाहते हैं, और जो लोग पहली बार जाना चाहते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटीज़ का मंथ है। दूसरा, फरवरी अगर आप पढ़ाई में बहुत सी चीज़ें आप करना चाहते थे, अब तक छूट रही थी या नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ आप नए सिरे से चीज़ें कर सकते हैं। जिनको पढ़ाई में कुछ अचीवमेंट्स चाहिए तो ये फरवरी आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको अगर कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, आपकी हेल्थ के हिसाब से कहें, तो फरवरी में वो सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी जनवरी में और लास्ट वीक से शुरू हो गए हैं, और आपके सॉल्यूशंस आएंगे हेल्थ के। और अब फरवरी में आपके लिए नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, आपके एनर्जी के साथ, वो जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है या हो चुका है, उसके बाद अब फरवरी में आप नए सिरे से नई चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फरवरी मंथ उम्मीदों का है, आशाओं का है, शुरुआत करने का है, और एक आपका इनर पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फरवरी में। फरवरी मंथ में आप अगर कहीं सेटल होना चाहते हैं नई जगह पर, काफ़ी समय से आप एक ही जगह पर रह रहे हैं और सेटल होना चाहते हैं, तो यहाँ आपके नंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे फरवरी के साथ मिलके। तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस कराएंगे नई जगह पर। आपका जैसे कोई नया जगह तो होता है, लेकिन वो क्या आपके लिए अनुकूल है, तो यस, फरवरी आपके लिए अच्छा कुछ नई जगह एक आपको दिला सकता है। जगह दिला सकता है यानी कि नए एरिया में नए सिरे से काम शुरू करना, नए ऑफिस में जाना, नए देश में जाना, कहीं भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो कंफर्ट जोन, आपको जहां आनंद मिले, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो यहाँ फरवरी मंथ का नंबर कर रहा है आपके लिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आपका ये जो महीना है उसमें नई शुरुआत के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, क्योंकि आप पुराना को छोड़ नहीं पा रहे हैं और नए को आप अपनाना चाहते हैं, उसका कॉन्फ्लिक्ट, पुराना जो आपके अंदर बसा हुआ है और वो छूटना ज़रूरी है। अब क्या है कि वर्ष का नंबर 8 है, जो शनि का है, वो पुराना चीज़ों को पकड़ के रखता है, और सूर्य आपका मंथ का ये नंबर है 1। तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना, वो आपको कॉन्फ्लिक्ट करवाएगा। तो आपको एक्सेप्टेंस की ओर जाना है। जो चीज़ें पुरानी ज़रूरी है, अच्छी है, सही है, उसको पकड़ के रखिए, और नया एक्सेप्टेंस रखिए कि कुछ चीज़ें पुरानी हैं, उसमें अपडेट करना पड़ता है। जैसे कोई सिस्टम है तो उसको अपडेट करे बगैर चलता नहीं है, उसमें अपडेट होना ज़रूरी है। तो उसी तरह लाइफ के अपडेट्स आपको यहाँ से करने पड़ेंगे। तो फरवरी मंथ
आपको प्रोग्रेस की ओर ले जाना चाहता है, नई शुरुआत करवाना चाहता है, उसमें आप कितने अप टू डेट हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, वो आपका बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट गिना जाएगा। आप अगर उसको अवॉइड करेंगे तो आप वहीं पर रह जाएंगे, लोग आगे निकल जाएंगे। तो फेब्रुआरी महीना उस हिसाब से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फेब्रुआरी में और एक चीज़ होगी कि आपका जो नंबर है डेट का, उसके हिसाब से फेब्रुआरी में आपको, जैसे किसी का नंबर वर्ष का मैंने समझाया है कि भाई ये 2 नंबर आपका है, 3 नंबर आपका है, तो वर्ष का नंबर अगर आपका मैच कर रहा है फेब्रुआरी से, तो आपके प्रोग्रेस ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको सरकार से लाभ होंगे, यानी कि जो भी सरकार से जुड़े हुए कार्य में जुड़े हुए हैं, चाहे बिजनेस में है, जॉब में, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो फेब्रुआरी आपके लिए अच्छा है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं ऑलरेडी, उनको लाभ मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। और सरकार से आपको बाहर के क्षेत्र में भी, सपोज आप दूसरे राज्य में गए हैं या दूसरे कंट्री में गए, वहाँ भी आपको सरकार से लाभ हो सकता है, सरकारी कंपनियों से लाभ हो सकता है। आप विदेश में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आपको क्लैरिटी के साथ, सच्चाई, ईमानदारी के साथ चलना है। नई शुरुआत करने के लिए अपने आप को जैसे मैंने कहा अप टू डेट, यानी कि प्रिपेयर करना है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या आज के समय की डिमांड है। अगर वो आपने किया तो फेब्रुआरी आपको बहुत कुछ देने आ रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर फेब्रुआरी में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि क्या आप अपने आप को, अपने इनर पावर को, अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको रोक के, जो सही दिशा नहीं है, दूसरों की राय मान के, दूसरों पे डिपेंड रह के, दूसरे जो कर रहे हैं उसको सोच के आप करना चाहते हैं, तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव है। फेब्रुआरी का नंबर जो है वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि गो विथ योर सेल्फ, जो आपका कॉन्फिडेंस है, इनर पावर है, उसके साथ चलिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दूसरों को फॉलो करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, नेगेटिव है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपने दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, अपने पावर से लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, या अपने पावर का रुतबा दिखाने की कोशिश की, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो फेब्रुआरी में ये डाउन टू अर्थ वाला जो सेंटेंस है उसको फॉलो करना है, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। तीसरी चीज़ ये है, अब ये देखिए सभी के लिए है, आप अगर स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, आप विदेश में हैं, इंडिया में, अपने होम कंट्री में है, अदर कंट्रीज़ में है, आप स्पोर्ट्स में हैं, क्रिकेटर हैं, आप चाहे इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप एक्टर हैं, कोई भी है, आप सभी के लिए रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो बेसिक प्रोसेस है वो ये रहेगा, तो उसको फॉलो करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर दूसरी एक चीज़ ध्यान ये रखनी कि सूर्य का आपको पावर मिल रहा है, शनि का भी इफेक्ट मिल रहा है। अब अंदर ही अंदर अगर आप सही दिशा पकड़ के नहीं चलेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को आप रोक के, सूर्य आत्मा का कारक है, अगर आप उसके अवॉइड करके आप उसके अपोजिट चलेंगे तो आप खुद को जलाएंगे। आपके लिए ये महीना जो है पूरा वो बहुत अच्छा बन सकता है अगर आप सही निर्णय, सही दिशा में, सही तरह से, सच्चाई, ईमानदारी के साथ और मेहनत के करने के इरादे के साथ चलते हैं, तो खुद को छले बगैर, तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। जहां आपने खुद को ही अवॉइड किया, खुद की आवाज़ को, वो आपके लिए नेगेटिव बन जाएगा। तो फेब्रुआरी उस हिसाब से बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव मंथ है आप सभी के लिए। जिनका अब महीने की अगर हम तारीख की बात करें, अगर आपका जन्म 1/10/19 और 28 को हुआ है, किसी भी आपका सिर्फ डेट ये है, फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ पर फेब्रुआरी का नंबर हमने कहा 1 है और आपका भी 1 नंबर डेट का है, क्योंकि ये सारे नंबर्स का टोटल जो होता है वो 1 है, 19 का है या 28 का है, उनका टोटल जो है 1 है। तो यहाँ पर 1 और 1 2, यानी 2 यानी चंद्रमा होगा आपका, तो चंद्रमा का इफेक्ट आपको मिलेगा तो थोड़ा आपकी चंचलता बढ़ेगी। तो जो लोगों का 1/10/19 28 तारीख को जन्म है, उनको फेब्रुआरी मंथ में ध्यान देना है कि उनके विचारों में
बहुत बड़ा प्रभाव सेंसिटिविटी का रहेगा। हाइपर सेंसिटिव जो लोग हैं वो यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि देखिए ये महीना आपको बहुत ज़्यादा थॉट में वाइब्रेशन देगा या चेंजेस देगा या सेंसिटिविटी देगा, तो वो आपके विचार बदलते रहेंगे। तो आपको कॉन्क्रीट रहना है, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। जो चीज़ें बताई आगे उस पे ध्यान देना है, अदरवाइज़ आपको उसमें ध्यान नहीं दिया तो फिर ये चंचलता जो है चंद्र की वो आपको थोड़ा लॉस क्रिएट करवाएगी, परेशान करेगी। तो ये एक चीज़ है। अब इसके बाद 2 तारीख को या फिर कहें कि 11 तारीख को या फिर 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए फेब्रुआरी मंथ जो है उसका नंबर आता है 3। तो 3 नंबर में आप क्या करेंगे, गुरु का प्रभाव पाएंगे और गुरु के प्रभाव से आपके जीवन में बहुत ही अच्छा सुख समृद्धि आ सकता है। आपको गुरु मिल सकते हैं, आप गुरु की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब आपको टीचर की चाहिए तो मिल सकती है। आप टीचिंग प्रोफेशन में है तो प्रोग्रेस हो सकता है, आपके स्टूडेंट्स से आपको लाभ हो सकता है, आप समाज में ऊपर एक रुतबा पा सकते हैं, आप जॉब में बिजनेस में प्रमोशन पा सकते हैं। आप स्टूडेंट है तो आपके प्रोग्रेस पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे होंगे। सो फेब्रुआरी बहुत अच्छा है आपके लिए। 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ है 3, उसके बाद 12, उसके बाद 3, 12 और 21 और 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उसकी पहले बात करेंगे। तो उनके लिए 3 और 1 यानी 4 नंबर, 4 राहु का नंबर है। फेब्रुआरी महीना आपके लिए राहु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। लालच और सट्टे से दूर रहिएगा, हार्डवर्क ज़्यादा रहेगा, लेकिन फोकस नहीं रहा आपका, आप सही दिशा नहीं पकड़ेंगे, सच्चाई ईमानदारी नहीं पकड़ेंगे, तो आपके लिए ये समय फेब्रुआरी का नेगेटिव बन सकता है और बहुत सारा लॉस क्रिएट हो सकता है। स्टॉक मार्केट और उसमें लालच बहुत प्रभावी रूप से इफेक्ट करेगा। शनि स्टॉक मार्केट का मालिक है और राहु वहाँ आपको अग्रेसिव वे में कुछ चीज़ें करने के लिए उकसाएगा। सो बी केयरफुल, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट फेब्रुआरी में कीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म की चीज़ों में उलझिएगा मत। इसके बाद हम 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख और 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ है तो उनके लिए ये किसी भी साल में हुआ है, हम सिर्फ तारीख की बात कर रहे हैं, डेट की फर्स्ट। उसके साथ ये फेब्रुआरी का नंबर अगर जोड़े तो 5 नंबर आता है। 5 नंबर जो है वो बुध का है। ये साल आपके लिए, ये समय आपके लिए फेब्रुआरी वो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो नई प्लानिंग का महीना है, उसमें भी बुध का सपोर्ट है। आप अपनी बुद्धि से सही दिशा में सही प्लानिंग कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सही दिशा में आप पढ़ाई कर पाएंगे, सही सिलेबस या कोर्सेस आप चूज़ कर पाएंगे। अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में अगर आप हैं तो उसमें आप सही दिशा में सही निर्णय लेके प्रमोशन या उसका लाभ उठा पाएंगे। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए, आपकी बुद्धि जो प्रेरणा दे उस दिशा में चलिएगा। फेब्रुआरी मंथ, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं, आप की बुद्धि बहुत सपोर्ट करेगी। आपका जीवन का सही एक टर्निंग पॉइंट, शुरुआत का मंथ है ये, आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट ला सकता है अगर आप अपने विचारों से क्लैरिटी के साथ चलेंगे। देखिए बुद्धि तो है बट क्लैरिटी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें रिसर्च और थोड़ा रिसर्च से ज़्यादा प्लानिंग, प्लानिंग से ज़्यादा रिसर्च, वो सारा करते रहिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके बाद हम बात करें तो जिनका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है उनके लिए 5 और 1 6 नंबर है। 6 नंबर शुक्र का है। ये साल आपके जीवन में सुख समृद्धि, वैभव और आनंद का है। आनंद लीजिएगा, ये साल नहीं, सॉरी, ये महीना। और फेब्रुआरी मंथ आपके लिए नई शुरुआत के साथ, नई प्लानिंग के साथ आपको आनंद देगा, सुख समृद्धि देगा। यहाँ ध्यान क्या रखना है, अब देखिए ये किसी के भी लिए है, आपका जन्म ये डेट को हुआ है तो आपको अपने बजट्स पे ध्यान देना है। ओवर बजट ना हो जाए, चीज़ें ज़्यादा खर्च ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। लोन कर्ज ले रहे हैं तो लिमिटेड लीजिएगा, अगर लाख ज़रूरत है, मतलब बहुत बड़ी ज़रूरत है तो ही लीजिएगा। फेब्रुआरी मंथ में नई शुरुआतें होंगी, उसमें कर्ज की शुरुआत ना कर दें आप, वो ध्यान रखिएगा। आनंद, प्रमाद और सुख सुविधाएं, लग्जरी सब कुछ आपको मिलेगा। तो फेब्रुआरी में शुरुआतें अच्छी होगी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। किसी का जन्म अगर 6, 15 और
24 तारीख को हुआ है, उनके लिए अगर मैं बात करूं तो 6 यानी 6 और ये 1 7, तो 7 नंबर जो है वो केतु का है। नई शुरुआत करने में आपको सबसे पहला मैं कहूँगा ध्यान रखिएगा, जॉब मत छोड़िएगा। जो रूटीन काम है उसको छोड़ के कुछ नया शुरू करने की कोशिश मत कीजिएगा। केतु का प्रभाव है, वो आपको छुड़वा के कुछ बातें करेगा, दिखाएगा, चीज़ें इल्यूशन क्रिएट करेगा, कुछ देगा नहीं। तो यहाँ जो चल रहा है उसको नई शुरुआत करने में आपको सिर्फ प्रैक्टिकली जो चीज़ें पॉसिबल है शनि के हिसाब से वो ध्यान रखना है, अदरवाइज उसमें उलझना नहीं है। केतु आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। तो यहाँ नई शुरुआत बहुत ज़रूरत हो तो करिएगा और उसमें भी बहुत ध्यान रख के। अदरवाइज आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में अच्छा है, आप अगर स्पिरिचुअल है ऑलरेडी तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उसमें जाना चाहते हैं तो फेब्रुआरी नई शुरुआत उसमें करवा सकता है। स्पिरिचुअल गुरु आपको मिल सकते हैं फेब्रुआरी में, तो ये बहुत अच्छा है। इसके बाद 7 तारीख 7 और 16 और आपका 25 तारीख को अगर जन्म हुआ है तो आपका नंबर 7 और 1 8 यानी शनि है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू कि यहाँ पर आप सही निर्णय सही दिशा में ले पाएंगे। आप थोड़ा स्लो हो जाइएगा, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, कंट्रोल वे में ले जाइएगा, मेडिटेशन प्राणायाम कीजिएगा। तो ये महीना नई शुरुआत आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। फेब्रुआरी आपके जीवन का बहुत अच्छा समय लेके आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये जो नंबर है आपको मैंने बताया तो वो आपके लिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, सबके लिए है। तो ये बहुत अच्छा है। केतु में आपको सिर्फ धर्म को पकड़ के चलना है, मन की शांति के लिए स्पिरिचुअल हो जाइए और वही आपको सही निर्णय दिलाएगा। अदरवाइज आप चीज़ों के पीछे, भौतिक सुख के पीछे भागेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं 8 तारीख 17 तारीख और यहाँ पर 26 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए। तो 8 नंबर आपका है और 8 1 और 9। सो यहाँ फेब्रुआरी मंथ कंप्लीशन का भी है और शुरुआत का भी है। तो आपके लिए क्या होगा कि पुरानी चीज़ें ख़त्म होगी फेब्रुआरी के मिड तक और नई चीज़ें शुरू होगी आफ्टर फेब्रुआरी सेकेंड हाफ, जो 15 फेब्रुआरी के बाद। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। कुछ चीज़ों को ख़त्म करना है, कुछ चीज़ों को शुरू करना है। तो आप डबल माइंड मत होइएगा। शुरू के 15 दिन में आप सारी चीज़ें निपटाइए और दूसरी शुरू करने का प्लान कीजिए नेक्स्ट 15 डेज में। तो हाफ फेब्रुआरी आपके लिए पुराना कंप्लीशन की ओर है। तो उन चीज़ों में ध्यान दीजिए कि कुछ छूट न जाए, वरना वो आगे चल के सामने रिफ्लेक्ट होगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, प्लानिंग से चलना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 नंबर मंगल का है, अग्रेशन वाला है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके मन पे प्रभाव होगा क्योंकि दूसरी तरफ शुरू करना है नया, जल्दी जल्दी भागो, ये होगा तो आप कुछ ज़्यादा ही खुद को परेशान करेंगे, हेल्थ पे इफेक्ट होगा और वो ध्यान रखना चाहिए आपको। सो फेब्रुआरी मंथ आपके लिए पुराना ख़त्म करके नई शुरुआत करने के लिए बेस्ट टाइम है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू। 9 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 18 को हुआ है, 27 को हुआ है, उनके लिए 9 और 1 10। ये शुरुआत का महीना है और आपके लिए नंबर भी वही 1 नंबर आ रहा है, 10 यानी 1 + 0 यानी 1। तो आपके लिए 1 नंबर दोनों तरीके से है। तो आपकी डेफिनेट नई शुरुआतें होंगी, आप जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे, सही दिशा पाएंगे। आप अगर ऑफिस बदलना चाहते हैं बदल पाएंगे, जॉब बदलना चाहते हैं बदल पाएंगे, बिजनेस स्टडी आप बदलना चाहते हैं बदल पाएंगे, आप विदेश में रहना चाहते हैं रह पाएंगे, वहाँ कोई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अग्रेसिव वे में, अग्रेशन में ना करें, शांत मन से डिसाइड करके कीजिए, बेहतर आपके लिए होने वाला है और नई शुरुआत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होगी। सो ये मेन पॉइंट्स से आप सभी के लिए फेब्रुआरी मंथ के, और फेब्रुआरी मंथ आप सबको फले ऐसा मेरा आपको शुभकामनाएं। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं तो वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।